हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं जोफिन की ताप अभी ग्रेट वेनेबल स्वान की अटैक आगे बढ़ रहा था। जिस चीज़ को देखने के बाद जोफिन अपने किलिंग के हाथ में अपने पूरे पावर को इकट्ठा करते हुए उस शोध स्ट्राइक पर अपने पान से अटैक करने के लिए तैयार होने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं जोफिन भी आगे बढ़कर उस शोध स्ट्राइक पर अपने पूरे पावर के साथ एक जोरदार पांच को मारता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर जोफिन किसी भी तरह से बैकडाउन करने के लिए तैयार नहीं है। और फिर हम लोग देख पाते हैं जोफिन और ग्रेट वेनेबल स्वान की शॉर्ट स्ट्राइक एक दूसरे से टकराने की वजह से वहाँ पर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पापे लाइटिंग बाहर निकल रहा था। दोस्तों, शायद ये भी हो सकता है ये पापे लाइटिंग असल में जोफिन के शरीर के अंदर से बाहर निकल रहा है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं ग्रेट वेनेबल स्वान और जोफिन की ऐसे एक दूसरे के साथ टकराने की वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। सच में दोस्तों, ये धमाका यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। उसी वक्त इस धमाके के प्रेशर को महसूस करने के बाद सेक लीडर रैन बहुत ज़्यादा घबरा कर वहाँ पर से भागती हुई जोर से चिल्ला कर अपने बाकी सारे एल्डर से कहने लगा, अभी जल्दी से यहाँ पर से पीछे हटो। ये यहाँ पर दो सॉल फ्यूजन स्टेज की एक्सपर्ट की फाइट की वजह से शॉक वेव रिलीज हो रहा है। इतिहास स्टेज की किसी भी तरह के प्रैक्टिशनर अगर इनकी ताश में आता है तो फिर वो जरूर यहाँ पर ही मरने वाला है। उसी वक्त सेक लीडर रेन किस तरह की बात को सुनने के बाद उनके सेक के बाकी सारी एल्डर बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने सामने देखती हुई जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों, इन सभी एल्डर को अब अच्छी तरह से मालूम चल चुका है इनका भी फील्डिंग यहाँ पर ही सेट होने वाला है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस अटैक के प्रेशर की वजह से आसपास के एरिया यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब हो रहा था। यहाँ तो भी स्वान सेक्ट के अंदर जितने भी डिसेबल थे वो सब भी इस तरह की पावर को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वो सारे डिसेबल इस शॉक वेव के साथ टकराने की वजह से वहाँ पर ही पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। सच में दोस्तों, जोफिन ने सिर्फ अपनी एक ही अटैक की मदद से यहाँ पर स्वान सेक्ट की जो फाउंडेशन था उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं पूरी की पूरी स्वान सेक्ट आप जोफिन के और ग्रेट वेनेबल स्वान की इस अटैक के अंदर ही गिर चुका था। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद एक एल्डर बहुत ज़्यादा घबरा कर सेक लीडर रैन की तरफ देखती हुई सेक लीडर रैन से कहने लगा, मेरे लॉर्ड, हमारी पूरी सेक्ट। उसी को हम लोग देख पाते हैं सेक्ट मास्टर रैन भी अभी बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने अपने स्वान सेक्ट की तरफ ही देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर सेक्ट मास्टर रैन बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने मन में खुद से कहने लगा, मैंने कभी भी नहीं सोचा था ये छोटा सा बच्चा यहाँ पर इस तरह के खतरनाक पावर को पोजेस करता है जिसके मदद से ये यहाँ पर हमारी ग्रेट वेनेबल के अटैक को भी विथस्टैंड कर पा रहा है। इस कॉम्पिटिशन की वजह से हमारे शक्ति हारे दिशा पर आप यहाँ पर मर चुका है। और फिर अपने सामने उस अटैक की तरफ देखती हुई सेक लीडर रैन थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, इस बच्चे को हम लोग आज यहाँ पर किसी भी तरह से जिंदा वापस जारी नहीं दे सकते हैं, वरना ये बच्चा जरूर हमारी सेक्ट के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर में बदलने वाला है। सच में दोस्तों, आप सेक्ट मास्टर रैन को यहाँ पर समझ में आ रहा है उसने असल में किसे गुस्सा दिला दिया है। और दोस्तों, मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों, मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। और दोस्तों, मेरी 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपनी हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ, क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं जोफिन अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल के साथ ग्रेट वेनेबल स्वान की अटैक को अपने किलिंग के हाथ के साथ रोकने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर जोफिन का हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और फिर इस सीन को देखने के बाद ग्रेट वेनेबल स्वान यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई जोफिन से कहने लगा,
तुम स्टाबान बच्चे कोई के अगली पर गेरेथ वेनेबल सुआन आप अपने पार को और भी रिलीज करती हुई जोर से चिल्ला को जुफेन से कहने लगा, मेरे इस वाकई हेवन शोध असल में हेवन और आर्थ की जो पावर है उसे बोरो कर सकता है। बिल्कुल एक ओवर बियरिंग ब्लेड जो अभी हेवन से डिसेंड हो रहा है आर्थ को दो हिस्सों में स्प्लिट करने के लिए। या तो भी सोल फ्यूजन इलम के एक्सपर्ट भी इस चीज़ को यहाँ पर विस्तार नहीं कर सकता है और मुझे नहीं लगता है तुम इस चीज़ को और ज़्यादा देर तो होल्ड आउट भी कर सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गेरेथ वेनेबल सुआन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था, लेकिन उसी पर अचानक से आप गेरेथ वेनेबल सुआन अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, बुद्धि आदमी वांग जिंगगैंग तुमने यहाँ पर किस तरह की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसाइपल को ट्रेन किया है। इसका पावर पहले यहाँ पर जो इन्हें टैलेंट की लिमिट है उसे ट्रांसेंड कर चुका है। सच में दोस्तों आप गेरेथ वेनेबल सुआन को भी अच्छी तरह से मालूम चल चुका है जुफेन का कोई भी लिमिट नहीं है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं एल्डर सुआन की बात को सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गेरेथ वेनेबल सुआन से कहने लगा, क्या मैं सिर्फ यहाँ पर होल्ड कर रख रहा हूँ। अगली पर जुफेन आप अपने आई ऑफ कैओस के पावर को आई ऑफ द वॉइड के अंदर डालती हुई जोर से चिल्ला कहने लगा, तुमने मुझे सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया है। डिवाइन आई ऑफ द वॉइड सेकेंड स्टेज यानी दोस्तों जुफेन अब यहाँ पर एनिहिलेशन बीम को इस्तेमाल करने वाला है। अगली पर अब हम लोग देख पाते हैं जुफेन अपने डिवाइन आई के अंदर से यहाँ पर एक अटैक को करने लगा, जिस चीज़ को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, ए वॉइड पियासिंग थंडर फिल्म है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन का ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था और दोस्तों जुफेन भी इस सीन के अंदर बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर अब हम लोग देख पाते हैं जुफेन का वो वॉइड पियासिंग थंडर फिल्म यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी के साथ गेरेथ वेनेबल सुआन के अटैक को बीच में से काटते हुए आगे बढ़ने लगा, जिस चीज़ को देखने के बाद गेरेथ वेनेबल सुआन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों गेरेथ वेनेबल सुआन के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था उसे अभी एक जोर का झटका बहुत ज़्यादा ही जोर से लगा है और उसी पर दूसरी तरफ से जुफेन अभी अपने पार को और ज़्यादा रिलीज करते हुए जोर से चिल्ला रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर जुफेन किसी भी तरह से बैक डाउन नहीं करने वाला है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं गेरेथ वेनेबल सुआन की जो अटैक है वो धीरे धीरे आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमजोर हो रहा था। अगली पर जुफेन अपनी सिर्फ किलिंग के हाथ के पावर के साथ ही गेरेथ वेनेबल सुआन की उस अटैक को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं जुफेन ने अभी गेरेथ वेनेबल सुआन के उस अटैक को बहुत सारे हिस्सों में टुकड़े टुकड़े कर दिया था, जिस चीज़ को देखने के बाद गेरेथ वेनेबल सुआन यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से पूछने लगा, ऐसा किस तरह से हो सकता है। उसी वक्त आप गेरेथ वेनेबल सुआन बहुत ज़्यादा ही परेशान होकर जुफेन की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, उसने सिर्फ एक छोटे से वक्त के अंदर ही मेरी सबसे ताकतवर टेक्निक को द वॉकिंग हेवन शोध को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया है। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद सेक लीडर रैन भी बहुत ज़्यादा ही घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा, ऐसा किस तरह से हो सकता है। उसने यहाँ पर वॉकिंग हेवन शोध को जिसके अंदर हेवन और आर्थ की पावर यहाँ पर कॉम्बाइन हो रहा था और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड भी था, वो एक फ्लॉलेस टेक्निक है यहाँ पर। तो अब तो ना हमारे गेरेथ वेनेबल के ओपोनेंट यहाँ पर गेरेथ वेनेबल से बहुत ज़्यादा ताकतवर ना हो तो अब तक वो लोग चाहकर भी इस अटैक को इस तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, तो फिर किस तरह से बच्चा यहाँ पर ऐसा कर पा रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सेक लीडर रैन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं जुफेन अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ गेरेथ वेनेबल सुआन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। उसी वक्त इस चीज़ को नोटिस करने के बाद गेरेथ वेनेबल सुआन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन को देखकर ऐसा लग रहा था जुफेन किसी भी तरह से यहाँ पर गेरेथ वेनेबल सुआन को उसके मौत के हाथ उतारना चाहता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं गेरेथ वेनेबल सुआन अभी जुफेन से खुद को प्रतित करने के लिए अपने चाहता बहुत सारे छोटे छोटे शोध को सामन कर लेता है और फिर उन सभी शोध से गेरेथ वेनेबल सुआन अभी जुफेन पर अटैक भी कर देता है। सच में दोस्तों गेरेथ वेनेबल सुआन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं
जूफेन अपनी डिवाइन आई ऑफ द वॉयड की फास्ट फॉर्म को इस्तेमाल कर बहुत ज़्यादा आसानी से ग्रेट वेनेबल स्वान की हर एक अटैक को दौज कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफेन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं जूफेन आप ग्रेट वेनेबल स्वान के बहुत ज़्यादा करीब पहुँच जाता है ग्रेट वेनेबल स्वान पर अपने किलिंग के हाथ के साथ अटैक करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन को देखो ऐसा लग रहा था ग्रेट वेनेबल स्वान का आप बिल्डिंग सेट हो चुका है, लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं ग्रेट वेनेबल स्वान अचानक से अपनी आंखों के अंदर से अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं ग्रेट वेनेबल स्वान अब अचानक से फिर से जूफेन पर अपनी वॉकिंग हेवन शोध के साथ अटैक कर दिया था, जिसे अपने सामने देखने के बाद जूफेन पहले बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर ग्रेट वेनेबल स्वान अभी जूफेन की ताप अपनी वॉकिंग हेवन शोध को आगे भेजते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, आप आगे बढ़ो इतने क्लोज डिस्टेंस के साथ, चाहे मैं यहाँ पर प्ले करूँ या फिर फिली करो, मेरे लिए एडवांस तेज रहने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ग्रेट वेनेबल स्वान का हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं ग्रेट वेनेबल स्वान अपने उस स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक के साथ फिर से जूफेन पर अटैक करते हुए जोर से चिल्ला को जूफेन से कहने लगेगा, और जब हम दोनों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो मैं आसानी से यहाँ पर इस बैटल को डोमिनेट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी जो 100 अटैक हैं वो यहाँ पर लॉन्ग रेंज के 100 अटैक हैं। उसी को हम लोग देख पाते हैं जूफेन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में ग्रेट वेनेबल स्वान की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी वक्त जूफेन को इस तरह से इतने ज़्यादा गुस्से में अपनी तरफ देखते हुए देखने के बाद ग्रेट वेनेबल स्वान थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, हाँ जरूर, चाहे वो यहाँ पर किसी भी तरह की मूव को क्यों ना इस्तेमाल कर ले, जब मैं इस चीज़ को ख़त्म कर लूँगा। लेकिन उसी वक्त ग्रेट वेनेबल स्वान अभी अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर जूफेन को थोड़ा सा मुस्कुराते हुए देखते हुए ग्रेट वेनेबल स्वान अपने मन में खुद से कहने लगा, वो यहाँ पर मुस्कुरा है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं ग्रेट वेनेबल स्वान का अटैक जूफेन की सॉरी के साथ डायरेक्टली आंखों टकराता है। सच में दोस्तों इस सीन को देखकर ऐसा लगा था जूफेन का फील्डिंग अब सेट हो चुका है। और फिर इस सीन को देखने के बाद ग्रेट वेनेबल स्वान अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं ग्रेट वेनेबल स्वान के स्वाद अटैक के साथ टकराने की वजह से जूफेन का शरीर यहाँ पर पूरी तरह से गायब हो जाता है। ऐसा लगा था जूफेन का शरीर उस अटैक के साथ टकराने की वजह से यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और इस सीन को देखने के बाद ग्रेट वेनेबल स्वान भी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और वो खुद भी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर ग्रेट वेनेबल स्वान बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। उसका पिछला पांच यहाँ पर बहुत ही आसानी से मेरी अटैक को ब्लॉक कर लिया था, तो फिर किस लिए वो इस बार यहाँ पर मेरी अटैक को ब्लॉक करने से इस तरह से फेल हो चुका है और वो मेरी एक ही अटैक के अंदर इतने सारे हिस्सों में काट चुका है, वो भी बिना किसी रेजिस्टेंस के। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद शेख लीडर रैन बहुत ज़्यादा ही खुश होकर जोर से चिल्ला कर ग्रेट वेनेबल स्वान से कहने लगा, ग्रेट वेनेबल, आप बहुत दिनों तो जिंदा रहने वाले हैं। आपने सिर्फ एक ही पल के अंदर उस छोटे से बातचीत को बहुत सारे हिस्सों में काट डाला है, या तो भी उस बातचीत का छोटा सा भी ट्रेस यहाँ पर नहीं बचा हुआ है। इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है, आप हमारी हेवन टेलिंग सेट के गार्डियन वेनेबल हैं। उसी वो शेख लीडर रैन की इस तरह की बात को सुनने के बाद ग्रेट वेनेबल स्वान पहले खुद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर बाकी से एल्डर भी आप ग्रेट वेनेबल स्वान का तारीफ करते हुए जोर से चिल्लाकर ग्रेट वेनेबल स्वान से कहने लगा, हाँ लीडर ने बिल्कुल सही कहा है, जब तो हमारी ग्रेट वेनेबल यहाँ पर हैं तो अब तो कोई भी हमारी हेवन टेलिंग सेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। हमारी ग्रेट वेनेबल की पावर यहाँ तो भी पहले से भी ज़्यादा खतरनाक बनता जा रहा है हमारी पूरी सेट के लिए सच में एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। और फिर आप उन सभी एल्डरों की इस तरह की बात को सुनने के बाद ग्रेट वेनेबल स्वान खुद को थोड़ा सा शांत करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मेरे उस छोटे से मॉन्स्टर को यहाँ पर एक ही स्टाइल के अंदर मार डाला है। ये फियास पेटेल के अंदर सच में एक लॉजिकल चीज़ है जो असल में दोनों ट्रू एक्सपर्ट के बीच में हो सकता है, विक्ट्री डिफीट या फिर लाइफ एंड डेथ। वो सारी चीज़ यहाँ पर सिर्फ एक ही मूव के अंदर डिसाइड होता है।
और फिर गैरेथ वेनेबल स्वान आप एक सीरियस फेस बनाकर अपनी आंखों को ओपन करती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन किस लिए मैं यहाँ पर डेंजर की जो सेंस है उसे अभी भी महसूस कर पा रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गैरेथ वेनेबल स्वान अभी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कोशिश था। गैरेथ वेनेबल स्वान अभी थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने ताप देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा कि इसलिए मुझे अभी यहाँ पर महसूस हो रहा है यहाँ पर हर एक चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है। सच में दोस्तों गैरेथ वेनेबल स्वान अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कोशिश दिख रहा है। और फिर आप गैरेथ वेनेबल की ताप देखती हुई सेक लीडर रैन जोर से चिल्लाकर गैरेथ वेनेबल से कहने लगा, हमारे गैरेथ वेनेबल सच में बहुत ज़्यादा माहिती हैं। उन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से उस लिटिल मॉन्स्टर को इरादिकेट कर दिया है जिसने इस बार हमारी सेक्ट को ओपन किया था। आप सच में यहाँ पर हमारी सेक्ट का ग्रेटेस्ट होनर है। प्लीज मैं यानी सेक्ट मास्टर और बाकी सारी एल्डर और रिटेनर की बात को आप एक्सेप्ट कीजिए। उसी वक्त सेक्ट लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद गैरेथ वेनेबल स्वान अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर आप गैरेथ वेनेबल स्वान बहुत ज़्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाकर सेक्ट लीडर रैन से कहने लगा, अपने मुंह को बंद करो, इस बुद्धि आदमी को अभी यहाँ पर डिस्टर्ब करने की साहस भी मत करना। लेकिन उसी पर गैरेथ वेनेबल स्वान अभी यहाँ पर कुछ महसूस करने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर गैरेथ वेनेबल स्वान अभी अपने पीछे हेवनली वाक शॉट के साथ किसी पर अटैक करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा था। लेकिन उसी पर अब हम लोग देख पाते हैं किसी ने अभी यहाँ पर गैरेथ वेनेबल स्वान के दोनों उंगली को काट डाला है। जिस चीज़ को देखने के बाद गैरेथ वेनेबल स्वान यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर जुफेन आप बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए गैरेथ वेनेबल स्वान से कहने लगा, सायो उनसे ये तुम्हारा अंत है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पर जुफेन आप बहुत ज़्यादा आसानी से गैरेथ वेनेबल सायो उनसेन के शरीर को दो हिस्से में काट डालता है अपनी डिवाइन वेपन के साथ और बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए गैरेथ वेनेबल सायो उनसेन से कहने लगा, तुमने गलती से यहाँ पर अपने गार्ड को डाउन कर दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी यहाँ पर देखने में बिल्कुल एक डेविल के जैसा दिख रहा था। और उसी वक्त इस चीज़ को महसूस करने के बाद गैरेथ वेनेबल सायो उनसेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर गैरेथ वेनेबल सायो उनसेन आप अपने मुँह से बहुत ज़्यादा ही खून खांसने लगा था। अगली पर अब हम लोग देख पाते हैं गैरेथ वेनेबल सायो उनसेन के शरीर के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा ही खून बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गैरेथ वेनेबल सायो उनसेन की हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और फिर गैरेथ वेनेबल सायो उनसेन बहुत ज़्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए जुफेन से कहने लगा, ये यहाँ पर डबल ड्रैगन गैदरिंग का शोध है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने के बाद जुफेन अभी थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर गैरेथ वेनेबल सायो उनसेन से कहने लगा, तुम पहले यहाँ पर आप मर रहे हो लेकिन फिर भी तुम्हें यहाँ पर आ भी परवाह है मैं अपने कौन से वेपन के साथ तुम्हें मारा हूँ। आप जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद गैरेथ वेनेबल सायो उनसेन बहुत ज़्यादा ही निराश होकर जुफेन की तरफ देखती हुई जुफेन से कहने लगा, इस बुद्धि आदमी का अल्टीमेट स्किल द हेवनली वाक शॉट इसे मैंने कॉम्प्रिहेंड किया था जब मैं वहाँ पर ट्विन ड्रैगन अकादमी के अंदर ट्रेनिंग कर रहा था। और जब मैं अपनी इस नई टेक्निक को कॉम्प्रिहेंड कर रहा था तो मैं उसी डिवाइन वेपन की 100 मीटर के अंदर ही था, इसलिए मैं को भी उस डिवाइन वेपन की जो ओरा है उसे मिस रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता हूँ। या तो भी जब वो आप यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा आलोक बन चुका है उसी वो हम लोग देख पाते हैं गैरेथ वेनेबल सायो उनसेन अभी यहाँ पर जुफेन के डिवाइन वेपन की ताप ही दिख रहा था लेकिन और कुछ भी नहीं कह रहा था। और फिर गैरेथ वेनेबल सायो उनसेन अपनी दोनों उंगली की ताप देखती हुई जहाँ पर से अभी बहुत ज़्यादा ही खून गिर रहा था जुफेन से कहने लगा, मेरा वो मूव किसी भी तरह के स्पीड वेपन के अटैक को आसानी से ब्लॉक कर सकता है लेकिन इस डिवाइन वेपन के सामने मैं चाहकर भी इसे ब्लॉक नहीं कर सकता हूँ। उसी वक्त गैरेथ वेनेबल सायो उनसेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद एक सीरियस फेस बनाकर सिर्फ अपने सामने तरफ देख रहा था।
लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जुफिन आप खुद थोड़ा सा सहद होकर गिरीद भैरव सायो उनसे कहने लगा, असल में तुम्हारी ताकत और तुम्हारे जो स्टेट और माइंड है वो दोनों ही यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा हाई बन चुका है। अगर मैं यहाँ पर किसी भी तरह की टिकर को यूज नहीं करता तो फिर सच में तुम्हें हार पाना मेरे लिए पूरी तरह से नामुमकिन था। तुम कोई मामूली सोल फ्यूजन इलम के एक्सपर्ट नहीं हो और मैं सच में तुम्हें यहाँ पर मारना भी नहीं चाहता था, लेकिन ये सच में बहुत ज़्यादा पीती है। तुम यहाँ पर तियान सिंह सेठ के सील थे और तुम ही वो इंसान हो जिसने यहाँ पर मेरे मास्टर को भी मारा है। इसलिए अगर मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं मारता तो फिर मैं किस तरह से अपने दिल के अंदर जो नफरत है तुम्हारे लिए उसे ख़त्म कर पाता। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन भी थोड़ा सा सैड जरूर दिख रहा था। और फिर आप जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद गिरीद भैरव साहू उनसे बहुत ज़्यादा मुश्किल से जुफेन से कहने लगा, हाँ मैं भी इस पॉइंट के बारे में पूरी तरह से क्लियर हूँ। वो मेरा एक बुद्धा दोस्त था और तुम उसके डिसाइपल हो। अगली पर गिरीद भैरव साहू उनसे आप जुफेन की तरफ देखती हुई जुफेन से कहने लगा, हम दोनों के पास ही एक दूसरे को मारने का एक बोझा जरूर था। ये सिर्फ इतना है, आखिर में तुम जीत चुकी हो और ये बुद्धि आदमी यहाँ पर हार चुका है और कुछ भी नहीं। लेकिन जैसा भी हो ये बुद्धि आदमी अभी यहाँ पर जाना चाहता है। कुछ देर पहले यहाँ पर आश्रम में क्या हुआ था जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं जुफेन अभी एक सीरियस फेस बनाकर गिरीद भैरव सायो उनसेन की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप जुफेन एक सीरियस फेस बनाकर गिरीद भैरव सायो उनसेन की तरफ देखती हुई गिरीद भैरव सायो उनसेन से कहने लगा, मेरे पास एक अल्टीमेट स्किल है जिसके मदद से मैं यहाँ पर एक डोमेन को क्रिएट कर सकता हूँ भौत के अंदर और यहाँ पर एक इल्यूजन को भी क्रिएट कर सकता हूँ। और अभी जब तुम्हारा शोध मेरी तरफ आगे बढ़ रहा था तो मैंने अपने सामने एक डोमेन को बना लिया था जिसके अंदर खुद छुप गया था और तुम्हारे शोध ने मेरी एक इल्यूजन को यहाँ पर बहुत से हिस्सों में काट डाला था और तुम्हें लग रहा था वो स्वच्छ है। यहाँ पर मैं सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार कर रहा था तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फ्यूज होने देने का। और फिर जब तुम अपने गाद को थोड़ा सा भी डाउन करने वाले थे उसी वक्त मैं उस अपॉर्चुनिटी को लेने वाला था तुम्हें असैसिनेट करने के लिए। सच में दोस्तों जुफेन यहाँ पर हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से सोच लिया था पहले से ही। आप जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद गिरीद भैरव साहू उनसेन अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफेन से कहने लगा, तो फिर ये चीज़ इस तरह से यहाँ पर हुआ था। मैंने सच में कभी नहीं सोचा था इस तरह का एक डिवाइन एबिलिटी हमारी पूरी दुनिया के अंदर एग्जिस्ट भी करता है। मुझे सच में डर है इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसा कोई इंसान नहीं हो सकता है जिसके पास इस तरह के और एक अल्टीमेट स्किल हो सकता है। हाँ ज़रूर उस बुद्धि आदमी ने मुझे कहा था तुम उसके डिसाइपल हो, लेकिन अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ तुम असल में किससे आपने ये सारी एबिलिटी को इनहेरिट किया है। जो सुन की बात जुफेन आप अपनी आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गिरीद भैरव सायो उनसेन से कहने लगा, ओल्ड वन सच में मेरा बेनिफिक्टर है जिसने मुझे दाव के बारे में सिखाया था और मैं उसके यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करता हूँ। लेकिन वो बेनिफिक्टर जिससे मैंने यहाँ पर मेरे मास्टर आर्ट्स को इनहेरिट किया है वो यहाँ पर कोई और इंसान है। अभी या तो भी मुझे ये भी नहीं मालूम है वो जिंदा है या फिर मर चुका है। लेकिन जो चीज़ यहाँ पर बिल्कुल साथ हैं वो यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसा कोई भी इंसान नहीं हो सकता है जो उसके सामने एक पॉल के लिए भी खड़ा हो पाए। आप जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद गिरीद भैरव साहू उनसेन बहुत ज़्यादा शौक होकर जुफेन की तरफ देखते हुए जुफेन से पूछने लगा, क्या ऐसा हो सकता है वो या तो भी सेंट्रल स्टेट के अंदर जो अनडिफिटेड सौद भाड़ी थे उससे भी ज़्यादा ताकतवर हैं। सच में दोस्तों गिरीद भैरव साहू उनसेन को अभी यहाँ पर एक जोर का झटका बहुत ज़्यादा ही जोर से लगा है। आप गिरीद भैरव साहू उनसेन की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गिरीद भैरव साहू उनसेन से कहने लगा, क्या अनडिफिटेड? हाँ जरूर। अगली पर जुफेन आप बहुत ज़्यादा ही मुस्कुराते हुए गिरीद भैरव साहू उनसेन से कहने लगा, सिर्फ एक मेंढक जो एक कुएं के अंदर रहता है वो खुद को इस पूरी दुनिया के अंदर अनडिफिटेड कह सकता है। असल में मेरे मास्टर को उसे क्रॉस करने के लिए अपनी एक उंगली की भी पावर को इस्तेमाल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो असल में मेरे मास्टर के सामने एक छोटे से मिट्टी के कोना की बराबर भी नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी मेरे मास्टर खुद को भी यहाँ पर अनडिफिटेड कहने के साहस नहीं कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर
जुफेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही प्राउड दिख रहा था। आप जुफेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद ग्रेट वेनेबल शाओ उनसेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर अपनी आंखों को फाड़ती हुई जुफेन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर ग्रेट वेनेबल शाओ उनसेन थोड़ा सा निराश होकर जुफेन से कहने लगा, ये सच में फेटेड कैलामिटी था हमारे लिए। ये एक फेटेड कैलामिटी है। जब तुम्हारे मास्टर यहाँ पर पहले से इतना ताकतवर हैं तो वह किस लिए हम लोग वहाँ पर गए थे, सिर्फ तुम्हें यहाँ पर भोग करने के लिए। अगली पर ग्रेट वेनेबल शाओ उनसेन आप आसमान से जमीन तरफ नीचे गिरती हुई जुफेन से कहने लगा, या तो भी अगर तुम यहाँ पर सच में मर भी जाते तो भी तुम्हारे मास्टर जरूर यहाँ पर हमसे रिवेंज लेने के लिए आने वाला था। और शायद पूरे वेस्टर्न स्टेट के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जो तुम्हारे मास्टर को यहाँ पर रोक भी पाता। ये हमारे पूरे वेस्टर्न स्टेट के अंदर हर एक स्टेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता। इस बुद्धे आदमी ने सच में अपना बेच दिया था। मेरे पास आप कोई भी कॉम्प्लेंट और कोई भी रिग्रेट नहीं है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं ग्रेट वेनेबल शाओ उनसेन की इस तरह की बातों को सुनने के बाद जुफेन अभी बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर ग्रेट वेनेबल शाओ उनसेन की तरफ ही देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर ग्रेट वेनेबल शाओ उनसेन अभी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफेन की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, बुद्धे फेलो, ये बुद्धे आदमी आप यहाँ पर हार चुका है, वो भी तुम्हारे ईसापेर के हाथों से। आप तुम सच में पीस में रह सकते हो। और दोस्तों अभी ग्रेट वेनेबल शाओ उनसेन की दोनों आंखों को देख कर ऐसा लगा था ग्रेट वेनेबल शाओ उनसेन का जो जान है वो लगभग आप यहाँ पर निकल चुका है। और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। और दोस्तों मेरे 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपने हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ, क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं ग्रेट वेनेबल शाओ उनसेन का शरीर अभी 2 हिस्सों में काटने के बाद जमीन की तरफ ही नीचे गिर रहा था, जिस चीज़ को देखने के बाद शेख लीडर रैन और बाकी सारे एल्डर भी एक साथ जोर से चिल्लाकर कहने लगा, ग्रेट वेनेबल। और फिर जुफेन आप ग्रेट वेनेबल शाओ उनसेन के शरीर की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, तुम और मैं दोनों ही यहाँ पर फंडामेंटली एक दूसरे के दुश्मन नहीं बनना चाहते थे, लेकिन हमारे अलग अलग स्टेंसेस की वजह से हम लोग के पास एक दूसरे को सलाह करने के अलावा और कोई भी चॉइस नहीं था। और फिर जुफेन बहुत ज़्यादा कोल्ड फिश बनाकर आप कहने लगा, ठीक है आप अगली पर जुफेन आप बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी दोनों आंखों में अपनी क्लिक इंजन को एनालिस कर अपने पीछे शेख लीडर रैन और बाकी सारी एल्डर की तरफ देखती हुई उन सभी से कहने लगा, मैं यहाँ पर सच में जिस काम को अपने दिल से करना चाहता हूँ वो करने का वक्त आ चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर जुफेन देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर 1 महीने के बाद का सीन दिखाता है, जहाँ पर अभी हम लोग एक बहुत बड़ी घर का सीन देख पाते हैं। और फिर उस घर के अंदर हम लोग अभी यहाँ पर लुओ क्लैन के हर एक मेंबर को देख पाते हैं जो लोग अभी यहाँ पर इकट्ठा हो चुका था। और फिर आप सिस्टर चूचू, यंग मास्टर ओ क्वीन क्यू और एलियन की तरफ देखते हुए कोई कहने लगा, हर कोई चाहे तुम सभी यहाँ पर टावर मास्टर चू के साथ पहले से फेमिलियर हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सिस्टर चूचू अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कोल्ड हार्टेड दिख रहा था। और फिर आप उन तीनों की तरफ देखती हुई लू उनाही थोड़ा सा मुस्कुराती हुई हर किसी से कहने लगा, और इस बार वो यहाँ पर ट्विन ड्रैगन एकेडमी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अभी वो यहाँ पर आए हैं हमसे कुछ सवाल को पूछने के लिए। अभी कुछ दिनों पहले ही जो सेक्टो की एक्स्ट्रा मिनिट हुआ है उनके बारे में, और बाकी दोनों सीनियर ब्रदर यहाँ पर वो क्वीन क्यू और सीनियर ब्रदर एलिन हैं जो यहाँ पर अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्स से आए हैं। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वो क्वीन क्यू अभी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपनी साइड में सिस्टर चूचू की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है।
दोस्तों मुझे लग रहा है वो कोई को आप सिस्टर जुजू को लाइन मारने की कोशिश कर रहा है। मुझे उस पर अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, अगर आप लोग को भी आ रहा है तो फिर आप लोग कमेंट में ज़रूर मुझे कह सकते हैं। और फिर आप वो कोई को थोड़ा सा मुस्कुराते हुए हर किसी से कहने लगेगा, हर कोई यहाँ पर तुम सभी को इतना ज़्यादा एक्सेसिव फॉर्मेलिटीज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पर आए हैं सिर्फ कुछ सवाल को पूछने के लिए। हमें अभी तुम लोग यहाँ पर सिर्फ कुछ मामूली गेस्ट की तरह ही ट्रीट कर सकती हो। हम लोग अभी यहाँ पर डेमोस गेमिंग सेक्ट और स्वांतियान सेक्ट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हैं। वो भी तब तो बतौन तक उन दोनों सेक्ट के अंदर ही कोई भी सर्वाइवर नहीं था और उससे जोड़ी वहाँ पर सच में किसी भी तरह के सलाहियत स्कूल को भी किसी ने पीछे छोड़कर नहीं किया है। अगली पर सीनियर बाजार वो कोइन क्यों आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखती हुई हार के इससे कहने लगेगा, वो सारे फैक्ट्स हैं जो यहाँ पर सच में ऐसा कुछ कर सकता है वो हमारे पूरे वेस्टर्न स्टेट के अंदर सच में बहुत ज़्यादा कम है। और जब हम लोग सच में इसके बारे में बात कर रहे हैं तो फिर इस पूरे वेस्टर्न स्टेट के अंदर अगर सच में कोई इंसान ऐसा कर सकता था तो फिर वो जरूर अपने पीछे कुछ ना कुछ कोल को छोड़ कर जाता। सच में दोस्तों इस चीज के अंदर सीनियर बाता वो क्वीन की वहाँ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। और फिर वो क्वीन की वहाँ उन्हें की ताब देखती हुई उन्हें से कहने लगा, अगर हम लोग सोच के तो फिर हमारे पूरे वेस्टर्न स्टेट के अंदर सच में बहुत ज़्यादा कम ऐसे इंसान हैं जो ऐसा कर सकता है। और अगर वो लोग सच में एक काम किया होता तो फिर उस इंसान के अकेले की ताकत यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग होना चाहिए था। इसीलिए बिना किसी क्लू के हम लोग अभी यहाँ पर आए हैं उन सभी सेक्ट के सबसे करीब की मेजर फैक्शन के पास मदद मांगने के लिए जो अभी लो अलायंस है। उसी को हम लोग देख पाते उन्हें अभी एक सीरियस स्पेस बनाकर सीनियर बाजार वो कोइन क्यू की ताब दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। आप वो कोइन क्यू की इस तरह की बात को सुनने के बाद वेनेबल बाय थोड़ा सा परेशान होकर अभी वो कोइन क्यू से पूछने लगा, क्या तुम ये कह रहे हो तुम लोग अभी सस्पेक्ट कर रहे हो हमारे लो अलायंस को इस काम को करने के लिए। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं एलिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मुस्कुराने लगा। आप एलिन के इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद वेनेबल बाय और वेनेबल यांग यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर एलिन आप अपने पीछे उन दोनों की तरफ देखते हुए उन सभी से कहने लगा, क्या तुम लोगों के पास थोड़ा सा भी सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते हम लोग कोई बेवकूफ़ नहीं हैं। हम लोग यहाँ तो भी किसी और को इस चीज़ के लिए शासित कर सकते हैं लेकिन तुम में से किसी को भी नहीं। क्या तुम लोग को सच में लगता है तुम्हारे पास ये काम करने की ताकत भी है। सच में दोस्तों एलिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही एरोगेंट दिख रहा था। और फिर आप एलिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद वेनेबल बाय और बाकी सारे वेनेबल भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, हाँ जरूर हमारी ताकत यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तुम्हारे सेक्ट के कंपेयर में, लेकिन तुम्हें शायद यहाँ पर इस बात को इतना लाउडली कहने की कोई भी जरूरत नहीं था। ये चीज़ यहाँ पर ऑब्वियस है हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है लेकिन तुम सच में यहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा वैसे कमज़ोर समझ रहे हो। अगली पर आप एलिन की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद सिस्टर चूचू यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होकर हर किसी से कहने लगेगा, मैं तुम सभी से माफ़ी मांग रहा हूँ। वो यहाँ पर सच में पहले से बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट है। इस चीज़ को अभी उसके खिलाफ होल्ड आउट करने की तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसी को हम लोग देख पाते हैं एलिन अभी भी उन सभी वेनेबल की ताब देखती हुई बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों एलिन यहाँ पर इनमें से किसी से भी थोड़ा सा भी माफ़ी नहीं मांगना चाहता है। उसके लिए जूफिन के अलावा कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके सामने वो अपने स्वर को झुका सकता है। हाँ अपने मास्टर को छोड़कर, लेकिन उसका मास्टर यहाँ पर कोई इंसान नहीं, वो असल में देसी में 3 दागोन एंसेस्टर हैं। और फिर आप सिस्टर चूचू एक सीरियस स्पेस बनाकर अपने पीछे तरफ देखते हुए हर किसी से कहने लगा, इस बार हम सभी का यहाँ पर आने का सिर्फ एक ही वजह है। हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहते हैं। क्या तुम में से किसी को भी मालूम है असल में जूफिन का मास्टर कौन है जिससे जूफिन ने वो सारे हाथ को यहाँ पर इनहेरिट किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सिस्टर चूचू अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। आप सिस्टर चूचू की इस तरह की बात को सुनने के बाद वेनेबल बाय थोड़ा सा शौक होकर वेनेबल यांग की तरफ देखती हुई वेनेबल यांग से पूछने लगा, क्या स्टियाज जू का मास्टर कौन है। तो सुनने के बाद वेनेबल यांग अभी थोड़ा सा खुद परेशान होकर वेनेबल बाय की तरफ देखती हुई वेनेबल बाय से कहने लगा,
हाँ, कोई ऐसा इंसान जिसने जुफिन के से एक मॉन्स्टर को शिकार होगा, जो यहाँ पर वाइज और कारिजियास दोनों ही हैं, जिससे उसने यहाँ पर उस आर्ट्स को भी इनहेरिट किया है। अगली पर भेनबेल बाय आप सिस्टर चू की ताप देखती हुई सिस्टर चू से कहने लगा, टावर मास्टर चू, आपको शायद ऐसा सवाल हमसे नहीं पूछना चाहिए। हम लोग अभी यहाँ पर बिल्कुल क्रूलेस हैं, बिल्कुल एक मॉन्क के जैसा, जो अभी अपने स्वर को खुजला रहा है। तो वह जो असल में इस लूप के लेंस से बाहर निकला था, उसी वो हम लोग देख पाते हैं। भेनेबल बाय की इस तरह की बात को सुनने के बाद सिस्टर चूचू अभी एक सीरियस फेस बनाकर भेनेबल बाय की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। तो सच में दोस्तों सिस्टर चूचू अभी यहाँ पर मुझे बहुत जल्दी सैड दिख रहा है। और फिर उन्हें और साल लैंग की तरफ देखती हुई आप यहाँ पर भेनेबल बाय सिस्टर चूचू से कहने लगा, आपको शायद ये सवाल यहाँ पर सिर्फ लुओ क्लैन के मेंबर से पूछना चाहिए। उसी पर हम लोग देख पाते हैं साल लैंग और उन्हें अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर साल लैंग और उन्हें दोनों ही देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और दोस्तों इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और like and share this video. Okay, bye bye, sayonara.